पूर्व विधायक बाहुबली अनंत सिंह को बड़ा झटका। मोकामा गोलीकांड के बेऊर जेल में बंद पूर्व विधायक बाहुबली अनंत सिंह को पटना की कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पटना की सेशन कोर्ट ने अनंत सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कहा कि अनंत सिंह को जमानत नहीं दी जा सकती। ऐसे में अब अनंत सिंह को जमानत के लिए पटना हाईकोर्ट का रुख करना होगा। लालू परिवार पर बीजेपी ने बोला जोरदार हमला। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष व राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने लालू एंड फैमिली पर जोरदार हमला बोला है। दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार में अब कौरवों का राज नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोग सत्ता में आते ही केवल परिवारवाद करने में लग जाते हैं। प्रगति यात्रा के दौरान सीएम नीतीश ने खोल दिया खजाना। प्रगति यात्रा के दौरान शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बक्सर पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपनी ड्रीम प्रोजेक्ट और बक्सर जिले की बहुप्रतीक्षित बहुग्रामीण जलापूर्ति योजना का लोकार्पण किया। 202 करोड़ की लागत से बने इस बहुग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत 20 पंचायतों के 51 गाँवों में 36,760 घरों में गंगा जल को शुद्ध कर पेयजल के रूप में पहुंचाना है। तेजस्वी के 10वें और अंतिम चरण के कार्यकर्ता संवाद का शेड्यूल जारी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कार्यकर्ता को एकजुट करने और उनकी समस्याओं को सुनने के लिए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव इन दिनों कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम के तहत विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनकी और क्षेत्र की समस्या को जानने की कोशिश कर रहे हैं। 9 चरण का संवाद पूरा करने के बाद तेजस्वी 10वें और अंतिम चरण के कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले हैं। बिहार के इस एयरपोर्ट के निर्माण की मिली मंजूरी। बिहार के विकास के लिहाज से शनिवार का दिन मील का पत्थर साबित हुआ। बिहटा में बहुप्रतीक्षित एयरपोर्ट के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी एएआई ने इस परियोजना के लिए एक रूसी कंपनी को वर्क ऑर्डर जारी कर दिया है। यह कार्य 459.99 करोड़ की लागत से इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन यानी ईपीसी मोड में पूरा किया जाएगा। यह कंपनी टर्मिनल भवन ही नहीं, आईटी सिस्टम भी बनाएगी। महाकुंभ में चिराग पासवान ने परिवार के साथ लगाई आस्था की डुबकी। लोजपा आर के अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने शनिवार को परिवार के साथ महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान जमुई से सांसद और चिराग के जीजा अरुण भारती भी मौजूद रहे। संगम तट पर पूरे परिवार ने स्नान किया। प्रदेश और देश की उन्नति की कामना की प्रयागराज पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। प्रगति यात्रा पर बक्सर में गजब हो गया। नीतीश के जाते मची गमला लूटने की और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को प्रगति यात्रा पर बक्सर पहुंचे। विकास योजनाओं का निरीक्षण, समीक्षा और जीविका दीदियों से मुलाकात के साथ उन्होंने जिले को 450 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। प्रगति यात्रा के दौरान बक्सर से एक अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला। सीएम के लौटते ही वहां मौजूद लोग फूल के गमले लूट कर अपने अपने घर ले गए, जो सीएम के स्वागत में सजाए गए थे। जनवरी को भारत आया था बांग्लादेशी आतंकी अब्दुल मम्मून। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद वहां के प्रतिबंधित संगठन भारत विरोधी साजिश रच रहे हैं। इसका खुलासा झारखंड एटीएस को मिली एक सूचना से हुआ है। एटीएस को सूचना मिले ही कि बांग्लादेश का प्रतिबंधित संगठन जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश से जुड़ा एक आतंकी अब्दुल मम्मून मुर्शिदाबाद की धुलिया के रास्ते बांग्लादेश सीमा पार कर जनवरी में पाकुर आया था। यहां उसने जेएएच नामक एक संगठन के साथ बैठक की। झारखंड आना घर आने जैसा। बीआईटी मेसरा पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। बीआईटी मेसरा के 70 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में बड़े ही उत्साह के साथ प्लैटिनम जुबली कार्यक्रम मनाया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, बिरला समूह के चेयरमैन सीके बिरला और शिक्षा मंत्री उपस्थित रहे। राष्ट्रपति ने बीआईटी मेसरा के प्लैटिनम जुबली समारोह में अपने संबोधन में कहा कि झारखंड आना उनके लिए घर आने के जैसा है। उन्होंने कहा कि बीआईटी मेसरा का शैक्षणिक सफर बेहद शानदार रहा और हमें इस पर गर्व है। कौन है झारखंड कांग्रेस के नए प्रभारी? के राजू राहुल गांधी के माने जाते हैं बेहद करीबी। झारखंड कांग्रेस प्रभारी की कमान के राजू को दी गई है। गुलाम अहमद को पद से मुक्त कर दिया गया है। कांग्रेस आलाकमान ने झारखंड समेत 9 राज्यों के प्रभारी बदले हैं। अब सवाल यह है कि राजू कौन है जिसे इस राज्य की जिम्मेदारी दी गई है। कि राजू आंध्र प्रदेश के 1981 बैच के आईएएस अधिकारी रह चुके हैं। साल 2013 में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। वे राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाते हैं। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.